हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन गाइस। आज के वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर 5 मौर्य साम्राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, मौर्य साम्राज्य। तो इनमें से सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? मौर्य साम्राज्य है। और इसके बाद कौन सा होगा? तो इसके बाद आपका है कण्व साम्राज्य, फिर आपका कौन सा है? कुषाण साम्राज्य, फिर आपका लास्ट में है गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? चार ऑप्शन है, मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? मौर्य राजा अशोक। तो इनमें से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, हिंदुकुश पर्वत। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, हिंदुकुश पर्वत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? चार ऑप्शन है, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीकृत एकाधिपत्य, प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, निर्देशित लोकतंत्र। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? गुप्त वंश। तो प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित था और इसके दरबार में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें से वराहमिहिर भी क्या था? एक था। और इसके बाद आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, जबकि वराहमिहिर तर्कशास्त्री और एक खगोलज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 260 ईसा पूर्व, 261, 126 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व में। तो अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में हुए भारी नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म नीति या धर्म नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तीसरा बौद्ध संगीत, कलिंग युद्ध, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, सीलोन को उसका मिशनरी भेजना। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। तो अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ था? कलिंग युद्ध से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संत क्या कौन था जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहदत्त। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? उपगुप्त। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति या धम्म नीति को अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था? उपगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी दूत कौन था? कौटिल्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगस्थनीज, जस्टिन। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? मेगस्थनीज। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? मेगस्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने, पुष्यमित्र ने। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। कौटिल्य को ही हम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर, पानीपत पर, तराइन पर। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बृहदत्त ने। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया था? सेल्यूकस निकेटर, मिनांडर, रुद्रद्रमण और कनिष्क। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया था? सेल्यूकस निकेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, तक्षशिला। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तक्षशिला के। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 14 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।